माया के लिए चीखेगा, लाख रुपए नुकसान हो गया, 10 लाख करोड़। जो माया तुझे अंगूठा दिखाएगी, जो माया तेरे पर हंसेगी मौत के टाइम, तिजोरी में पड़ी रह जाएगी। चला सेठ उस दिन रोएगा कि मैंने तुझे इतना बार बार गिन गिन के हाथ साफ सर करके रखा और तू मेरे पर हंस रही है। गाड़ी हंसेगी तेरे ऊपर जिसको तू कपड़ा मार मार के रखता है, पर तू कहेगा तेरे लिए मैंने इतना किया, तेरी सर्विस करवाने के लिए मैं खड़ा हूं, चमकाऊं, और तू मेरे पर हंस रही है। बंगला तेरे पर हंसेगा, तू कहेगा तू हंस रहा है, तेरे लिए मैंने दिन रात एक किया, सारी जिंदगी किस्तें चुकाता रहा, तू हंस रहा है। कह रहा है मूर्ख गधाराम, तुझको तो मैं पहले ही कितनी बार कहलवा चुका कि तू मत इतना अटैच हो इस पदार्थों से मुझसे। तेरी जगह ना जाने कितने लोग मेरे साथ रह चुके। ये सारा खेल क्या है? कोई भगवान है, कोई इंसान है, कोई जानवर है, कोई पंछी, कोई कीड़े मकोड़े, कोई पेड़ पहाड़, कोई अमेरिकन, कोई जापानीज, कोई चाइनीज, कोई इंडियन, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई फिट, कोई अनफिट। क्या है सब खेल? जन्म से खेल शुरू होता है, मृत्यु पर खेल पूरा हो जाता है। इस संसार में कुछ भी जो दिखता है, कुछ भी जो दिखता है आंखों को, जो सुनाई देता है, जिसकी सुगंध आती है, जिसका स्पर्श महसूस होता है, जिसका स्वाद आता है, ये सब जन्म के साथ आते हैं और मौत के साथ चले जाते हैं। जन्म क्या है? मृत्यु क्या है? पदार्थों का कहीं चेतना से कांटेक्ट का ना होना मौत है, पदार्थों का चेतना से कांटेक्ट होना जन्म है। ज्योतियां काना सच्चियां ज्योतां वाली माता तेरी सदा ही जाए। तू जो ज्योत है, सच्चियां ज्योतां, वो जो ज्योत है वो जुड़ जाती है किसी भी पदार्थ के साथ, वो जन्म हो जाता है उसका। जब वो ज्योत नहीं जुड़ती, ये ज्योत बाहर आ जाती है, तो उसे हम मृत्यु कहते हैं। कुछ भी पेड़ का पत्ता अगर तोड़कर अभी गिरा दें तो इसका मतलब है ज्योत से हमने डिस्कनेक्ट कर दिया पदार्थ को। पत्ता मिट्टी से बना, मिट्टी के साथ उसको पानी मिला, कहीं उसको बाहर से धूप मिली, पर जैसे ही उसका कनेक्शन टूट जाता है उस ज्योत से जो कि जड़ों में है, वो ज्योत का कनेक्शन टूटते ही पत्ता पीला हो जाता है, मर जाता है। चींटी चल रही है, जैसे ही तो उस पर पैर रखता है उसमें से ज्योत डिस्कनेक्ट हो जाती है, चींटी मर जाती है। यही पंछी के साथ होता है। ज्योत अंदर से विड्रॉ करते ही वो वहीं गिर जाता है।
यही जानवर के साथ होता है, यही तुझ इंसान के साथ होता है। पूरी सृष्टि, सारा खेल ही जड़ और चेतन का है। जड़ और चेतन। जड़ है मृत, चेतन है गति, मूवमेंट, स्पीड। तेरा शरीर देख ले, मृत है, उसमें है ही नहीं कुछ। जिसको तू मान बैठा है कि मैं हूं, वो तो मरा हुआ है। तो देख ले, एक मरा हुआ इंसान हम किसको कहते हैं? किसको कहते हैं हम? मौत किसको कहते हैं? अगर हम कहते हैं कि फलाना जो है मर गया, तो हम इमीडिएटली क्या कहते हैं? क्या समझते हैं? मौत किसको कहा? कि भाई मर गया। कहते हैं कब मरा? कहते हैं कि इस समय मरा, रात को मौत आई। तो कहते हैं भाई कितने बजे उठाला होगा तो मैं पहुंच जाऊं, एक बार मिल लूं, दर्शन कर लूं। जब तू वहां पहुंचता है मौत के पास, जो मर गया, जो मर गई, तो तू देखता है कि वो तो वहीं पर ही है जब मर गया। समझना। और जब ये समझ जाओगे तो तुम अपने ऊपर लेना। किसी की मौत के ऊपर अगर तुम अपनी मौत नहीं देख पा रहे तो तुम मूर्ख हो, और ये मूर्खता ही तुम्हारे को जन्म मरण में लेके आती है। इंसान क्योंकि समझता नहीं है कि मृत है काया। जो सेठ है, जो सेठानी है, जो पति है, जो पत्नी है, जो माँ है, जो बाप है, जो बेटा है, जो बेटी है, ये मरा हुआ है। मरा हुआ। मरे हुए पुतले के अंदर चेतना है। चेतना जड़ है, जड़। मरा हुआ जड़, और उसमें वो चेतना है। जब जुड़ जाती है जड़ के साथ तो हम कहते हैं ये जिंदा है। तो ऊर्जा जो है शरीर के अंदर से बाहर आ गई, सचियां जोता वाली बाहर आ गई। शरीर को हमने मरा हुआ कह दिया। तो जिंदगी किसको कहता है? जी रहा है तू, किसको कहता है जी रहा है? चेतना का शरीर में, जड़ में, जड़, क्योंकि वही शरीर जलता है या दफनाया जाता है और मिट्टी हो जाता है। मिट्टी फिर पड़ी रहती है, पड़ी रहे, पानी पड़ा रहे, धीरे धीरे पहाड़ बन जाएगी। जड़ हो गया, उसी में मिट्टी में से पेड़ बन गया। वो मिट्टी पड़ी रही, उसी में से पेड़ पौधे बन गए, उसी में से कीड़े मकोड़े, पंछी और जानवर बनते हैं, उसी में से तू बन गया। तो तू एक किस्म से रिसाइकलिंग प्लांट है। कहते ना ये रिसाइकलिंग, पुनर्जन्म। तेरा जन्म बार बार होता है, तेरी ही मिट्टी से बार बार तेरा जन्म हो रहा है। अभी तुझे मिट्टी चाहिए अगर मान की 60 किलो, मरने के बाद हो सकता है तू कॉकरोच बन गया, तो कॉकरोच को मिट्टी चाहिए 10 ग्राम, तो बाकी मिट्टी पड़ी रहेगी। तो तू एक रिसाइकलिंग प्लांट के अंदर चल रहा है। और जिसको तू कहता है मैं, ये तू डिसाइड कर ले कि तू किसको अपनाता है। तू मरे हुए शरीर को, जड़ को अपनाता है, या तू उस गति को, उस चेतना को, उस ज्योत, सचियां ज्योत को अपनाता है। ज्योत को सचियां का है। माता का भी शरीर है पर हमने ज्योत को सच्चा कहा है।
क्योंकि जब ज्योत थी तो मां थी उस देह में। जब ज्योत अप्रकट हो गई, ज्योत बाहर आ गई, तो मां कहां है? वो रूप कहां है? क्योंकि सृष्टि का नियम ही है, यहां जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। और जन्म हमने कहा चेतना का जड़ से जुड़ जाना, मौत हमने कहा चेतना का जड़ से विड्रॉ कर जाना। ज्योति मैं चेतना यानी सच्चियां ज्योता वाली माता, कि ज्योत वाली माता यानी कि अमर है वो ज्योत। ज्योत नहीं मरती, पर जिसके साथ जुड़ जाती है उसको जिंदा कर देती है। ज्योत जब जड़ से जुड़ जाती है तो उसको जीवित कर देती है। इसलिए सच्चा हमने ज्योत को कहा, जड़ को सच्चा नहीं कहा। मरा हुआ शरीर तेरा इसलिए मिथ्या का है, मिथ्या झूठ है। अंदर जो ज्योत है वो सच्ची है। इसलिए हमने मरे हुए शरीर को अमर नहीं कहा, ज्योत को अमर कहा है। आत्मा ज्योत अमर है, मां सच्चियां ज्योता अमर। तो जब तू जान लेता है कि ज्योत है अमर और शरीर है मुर्दा जड़, ये कल हो सकता है पेड़ बन जाए, पहाड़ बन जाए, कल हो सकता है घर में जो वाश बेसिन तेरा बना है उसमें जल यूज हो जाए। ये जड़ तेरी मिट्टी से बनता है सब, समझ आ रही है? शमशान थोड़ी कोई इतनी मिट्टी रखेगा, फिर तो वो एवरेस्ट की तरह बन जाएगा। अब तक पता लगा समझ जम्मू का शमशान घाट है, और अगर वो 50 साल पुराना हो, 60 साल पुराना हो, तो सोच कि वहां कितने मर गए, तो वो शमशान वैसा का वैसा ही है। तो उसकी मिट्टी कहां जाती है? मिट्टी तो कोई हरिद्वार नहीं ले जाता, और अगर हरिद्वार भी ले जाएगा तो गंगा के अंदर थोड़ी पड़ी रहती है। तो वो मिट्टी जो है वो फैलती चली जाती है, फैलते फैलते ये सारी मिट्टी आ गई। तो इसलिए ये तुझे समझना है। सिर्फ मुंह से बोलते हैं हम सच्चियां ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। सदा ही क्यों जय है ज्योति की? क्योंकि ज्योति मरती नहीं है, मां अमर है। क्योंकि अंदर मां के सदा राम चलते थे, भगवान चलते थे। जिसके अंदर सदा भगवान चलता है वो अमर हो जाता है। हनुमान अमर हो गए, सदा अंदर राम चलते थे। अब जब मैं राम कहता हूं तो धनुष बाण वाले राम नहीं, उनके बाद जितने भी सत्य को उपलब्ध हुए, राम नाम सत्य है, सत्य नाम है राम। फिर जो भी सत्य को उपलब्ध हुआ, चाहे वो फिर कृष्ण आए, चाहे फिर वो बुद्ध आए, महावीर आए, जीसस आए, मोहम्मद आए, कबीर आए, फरीद आए, मीरा आई, सहजो आई, लल्ला आई, लाउजू आए, सुकरात आए, और भी बहुत से नाम आए, उनके डिसाइपल्स भी थे। तो जितने भी नाम तू ले ले, ये सब जो है सतनाम हो गए। तो सतनाम है राम, क्योंकि राम सबसे पौराणिक हैं। होता है ना, जब देख सड़कों पे नाम लिखा होता है तो देख कौन था कि करियप्पा रोड, जनरल करियप्पा सबसे पुराने आर्मी के काम किया था। तो नाम चल रहा है, पर राम नाम सत्य है। जनरल बाद में भी बहुत हुए होंगे। तो जब हम समझ जाते हैं कि ये बाहर जो जड़ है, अंदर की ज्योत जब नो मोर हो जाती है, तो जड़ है जो वापिस अपने
तत्वों में मिल जाती है, मिट्टी में मिल जाती है, मिट्टी हवा उड़ा कर ले जाती है, ये जमीन के नीचे पानी मिट्टी को खींचता है और वो कहीं ना कहीं नालों में, कीचड़ में चलती हुई कहीं पर पहाड़ बनती है, फिर उससे रेता बनता है, कभी सीमेंट बनता है, किसी के घर में जाएगा। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। जब मौत आती है तो सोच, एक घड़ी, एक पल, दुनिया का बड़े से बड़ा अमीर भी चाहेगा ना कि आज बिल गेट्स कहे मेरे पास इतनी दौलत है, मैं 1 मिनट खरीद सकता हूं मौत के बाद, जिंदगी 1 मिनट खरीद लूंगा, नहीं खरीद सकता। बड़े से बड़ा तेरा दुनिया का मिनिस्टर सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठा हो, हिटलर, सिकंदर जैसे लोग आए, 1 मिनट खरीद ना सके, जिंदगी को बचा नहीं सके। तो उसके जीवन की तो सोच, जिसकी इतनी कीमत है, वो ऐसे मुफ्त में कोई मांगेगा नहीं तुझसे हिसाब है? क्यों नहीं मांगेगा हिसाब? एक एक घड़ी का हिसाब मांगा, एक एक घड़ी, एक एक पल का हिसाब मांगा जाएगा। एक एक पल तूने कैसे गंवाया, एक एक घड़ी का हिसाब होता है। मौत के बाद समय ही समय है। अभी तेरे पास समय नहीं है। अभी कहते हैं ना, क्या बात है, तू सत्संग नहीं आता, वीकली तेरे सत्संग होते तू दिखाई नहीं देता, टाइम नहीं मिलता। मैं कोई नहीं, मौत के बाद इतना वक्त मिलेगा, पर वहां सिवाय रोने और पछताने के कुछ भी नहीं मिलेगा कि जब इंसान की देह थी तो मैंने परमात्मा के लिए, सत्य के लिए समय नहीं निकाला, सत्य को मैंने पीछे रख दिया और आज मैं जानवर बनकर जिंदगी जी रहा हूं। तब रोएगा जब पेड़ बनकर खड़ा होगा, तब रोएगा कि काश जब मैं इस जड़ रूपी मनुष्य देह के अंदर गया तो मैंने क्यों नहीं अपने जीवन का सदुपयोग किया। हजारों लाखों साल देख, पहाड़ खड़ा हुआ है तेरे सामने, ये योनि है। ये तो मां वहां पर कहीं प्रकट हुई तो धन्य हो गया पहाड़। योग भ्रष्ट है, योग भ्रष्ट। योग भ्रष्टों के पास संतों का कभी चरण पड़ जाते हैं ताकि उनको रियलाइज कराने के लिए, रोने के लिए। संत के पास कोई जानवर भी आता है ना, पंछी, कीड़ा मकोड़ा, पेड़, पहाड़ भी, तो वो भी योग भ्रष्ट होते हैं। योग भ्रष्ट यानी सत्य के मार्ग पर मनुष्य देह में आगे चले, पर सतगुरु की कदर नहीं की, भगवान की कदर नहीं की और पीठ दिखाकर चले गए माया में। वो कह जाते योग भ्रष्ट। योग करने के लिए आए पर भ्रष्ट हो गए। तो योग भ्रष्टों को अगर 84 से 84 लाख योनियों से निकलना पड़ता है तो उनके पास कभी कभी संतों का जमावड़ा आता है। इसलिए ये पहाड़ भी अपनी योनि भोग रहा है। पर संत स्वरूप जब कोई होता है, मां के रूप में, हनुमान जी के रूप में पहुंच गए, तो कभी सोच तू पहाड़ बन गया तो 1 लाख साल तक, 50,000 साल तक खड़ा ही हुआ है। क्या हाँ भाई, संत पहुंचते हैं, वक्त नहीं है, अब क्या हाल है? अब तो खड़ा ही हुआ है, धूप में, छांव में, बारिश में, ठंडी में, गर्मी में खड़ा हुआ है। पेड़ देख, तुझे गर्मी लगी, तू अंदर चला गया, ठंडी ले ली, पेड़ क्यों नहीं लेता? खड़ा हुआ है। यहां सब खेल में, रिसाइकलिंग में तुझे समझना होगा, क्योंकि तू इंसान है। तू पेड़, पहाड़, कीड़े मकोड़े, पंछी, जानवरों से रिसाइकल होता हुआ इंसान बना है। और इंसान होकर अगर तू नहीं समझा इस पूरे रिसाइकलिंग को, तो फिर वापस इस साइकिल में चला जाएगा। इसी को कहते हैं चक्र। चक्रों में पहुंच गया। तो ये जो चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह, इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ें? उस चक्रव्यूह को तोड़ने का भेद ही है जो भगवान
को उपलब्ध हो गया, जो भगवता को उपलब्ध हो गया, जो सत्य को उपलब्ध हो गया, जिसने अपने चक्रव्यूह को तोड़ डाला, वो बताता है। उसी को हमने तत्वज्ञानी कहा। तत्वज्ञानी गुरु जो तुझे इस रिसाइकलिंग प्लांट से बाहर निकाल देता है, जो तुझे मुक्त कर देता है। मुक्ति क्या है? मुक्ति का अर्थ ही है जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल देता है, वो अमर कर देता है। मोक्ष जिसको कहा, गुरु नानक देव जिसको सचियार कह रहे हैं, कृष्ण जिसको स्थिति प्रज्ञा कह रहे हैं, बुद्ध जिसको निर्वाण कह रहे हैं, महावीर जिसको केवल्य कह रहे हैं, मुक्त कर देते। मरने वाले इस शरीर, मरने वाली जड़ से वो तेरे को चेतना से कांटेक्ट कराकर, चेतना से कनेक्ट कराकर अमर कर देता है। क्योंकि ज्योत अमर है। सच्चियां ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जाए। मां दिखाई नहीं देती, ज्योत दिखाई नहीं देती, और हम उसकी जो जय करते, कभी हिमालय की भी जय कर ले, त्रिकुटा पर्वत की जय की नहीं की? कभी कहा त्रिकुटा पर्वत की जय? नहीं। हिमालय की जय, पेड़ की जय खाने को देता है तुझको भाई। अगर पेड़ पौधे ना हो तो भूखा मर जाए, भूखा मर जाए। पर क्या कहेगा? कश्मीरी सेब बड़ा प्यारा है, ये अंगूर नासिक की बड़ी अच्छी है। कभी इन बेचारों की भी जय जयकार की जो तेरा पेट भरते हैं। कभी सुना तूने पेड़ की जय जयकार, पौधों की जय जयकार? एक पेड़ की पूजा होती है पीपल की, बाकी किसी पेड़ की पूजा होते देखा? तोड़ेंगे, काटेंगे, कौन देखता है? सजा भोग रहे हैं बेचारे। जड़ की जय जयकार कैसे होगी? जड़ की कोई जय जयकार नहीं करता। कपड़े तेरे को बचाते हैं ठंडी से, तेरे को सजाते हैं। तेरा शरीर तो बदसूरत ही है। अपने शरीर को अगर तू देखे, है उसमें कुछ खूबसूरती? कपड़े अगर ना हो तो शरीर को कोई देखे ही नहीं। ये कपड़े हैं जो संसार का आकर्षण बना हुआ है। ये कपड़े हैं जो आकर्षित करते हैं, तेरा शरीर नहीं। जड़ नहीं आकर्षित करता। कहीं तुझे लगता है मेरा शरीर बड़ा प्यारा है, भ्रम में मत रहना। जड़ कभी भी प्रभावित नहीं करती, जड़ कभी आकर्षण नहीं करती, ज्योत करती है। और ज्योत शरीर के अंदर है, जो शरीर को कहीं रोके हुए है। अगर ज्योत ना हो तो शरीर ना हो। कपड़े आकर्षण पैदा करते हैं, इसलिए तो रंग बिरंगे कपड़े लाता है, मैचिंग ला। ये समझना है कपड़े भी जड़ हैं, इसलिए कपड़ों को भी तो तू फेंकता रहता है। चल हटा, यूज हो गए। जब यूज करते तो ऐसे से रखता है, क्रीज भी खराब नहीं होनी चाहिए, प्रेस। और जब यूज हो जाता है कैसे कहता है? दे मशीन में घुमाए इनको, कर 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 कर। जड़ है ना, जड़ को तो सजाएं भोगनी पड़ेंगी। कपड़ा भी कहीं ना कहीं तेरा धागा उन्हीं पेड़ पौधों से आता है, सजा भोगता है। कपड़ा भी तेरी एक योनि बनता है, वो तुझे सजाता है, तेरे को आकर्षित करवाता है, और वही आखिरी में जाकर सोटे खा रहा है, मशीन के अंदर गोल गोल घूम रहा है। सजा। कभी तू भी कपड़ा था। इस संसार में सब जो है, जो भी हो रहा है, बीता हुआ कल का हिसाब किताब है। हिसाब किताब। कपड़े भी तेरे शरीर पे ऐसी कोई टी शर्ट नहीं आ गई, हिसाब है पुराना। तूने उसको धोना, वो तुझे धोनेगा। कभी तूने उसकी पिटाई की थी, उसकी पिटाई तेरे पास हो गई आने के लिए। और अगर तू सत्य में आ गया तो तेरे ऊपर वो जो आकर निहाल हो जाता है, निहाल हो जाता है। योग भ्रष्ट रहा, योनियों में निकला। 30 लाख किस्म के पेड़ पौधे हैं, 30 लाख। तो 30 लाख योनियां हैं, योनियां। इसलिए तेरे जीवन में जो भी जड़ आती है,
पिछले जन्म का हिसाब लेके आती है। तू रोता है, तू दुखी होता है, वो कहते हैं प्रेम कर, सर्व से प्रेम कर, जड़ से भी आशीर्वाद ले। क्या कहा है संत? क्या कहता है? चेतन नहीं, जड़ को भी प्रणाम कर, जड़ से भी आशीर्वाद ले, जड़ को भी प्यार कर। क्यों? क्योंकि मूर्ख, अगर तू मर गया बिना ज्योतिमय हुए तो तू कल को वहां खड़ा होगा, वो तेरी जगह होगा, तो कम से कम तेरे को पानी दे देगा, प्यार कर लेगा। तड़पते हैं ये सब पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पंछी, जानवर, हमको भी प्यार करो। देख ले, कोई कुत्ता गली के अंदर घूम रहा है, कोई कुत्ता घर में पहुंच जाता है। क्यों? घर में क्यों पहुंच गया? कोई तो कारण होगा। एक गली में खुजा रहा है और एक जो है घर के अंदर सामने बैठकर दूध कटोरे में पी रहा है, और वो बेचारा कह रहा है दे दे कुछ। क्या कारण है? ये बड़ी कथा है, कथा, तेरी कथा, मनुष्य देह में हुई कथा का परिणाम है आगे के सारे जन्म। मनुष्य जन्म सबसे कीमती है, क्योंकि आकाश तत्व, खोपड़ी, दिमाग, ब्रेन जिसको तू कहता है, तुझे ही दिया हुआ है। और इस दिमाग को तू बाहर जड़ इकट्ठी करने में निकालता है। बंगला बना लो, गाड़ियां बना लो, बच्चों के लिए जो सा अमेरिका जापान भेज दो। तू सिर्फ और सिर्फ मुर्दा जड़ के लिए अपनी जिंदगी, अपनी जोत को गंवा देता है, और मां से तेरा मिलन नहीं होता, और तू फिर चूक जाता है इस जन्म को। 60, 40, 80 साल, 100 साल की जिंदगी के लिए तू करोड़ों साल की अपनी जिंदगी गंवा देता है, पत्थर बनकर, पहाड़ बनकर। ये पहाड़, पेड़, कीड़े मकोड़े, पंछी, जानवर, तुझे इनकी भाषा समझ नहीं आती, क्योंकि तेरी खोपड़ी जड़ हो चुकी है। तू पदार्थों में इतना फंस गया है कि सचियां ज्योता को समझ ही नहीं रहा। जब तू ज्योति से कनेक्शन जुड़ जाता है, मां से कनेक्ट हो जाता है, तेरा सारा संसार का, ब्रह्मांड का रहस्य खुल जाता है, खुल जाता है। मिस्ट्री इज ओपन्ड। तो ये समझना है, समझना है, कुछ करना नहीं है। ठीक है, तेरी उमंग के लिए तू खेल, मनुष्य देह में ही खेल सकता है रंगों से। तू कुछ भी कर, तू फूल चढ़ा, तू प्रसाद चढ़ा, तू चुनरी चढ़ा, तू नारियल चढ़ा, मौज है। पर असली जो है, मां को अपने जीवन में चढ़ाना है, मां को लाना है। और मां आती है जिसका कनेक्शन जड़ से नहीं, ज्योत से हो जाता है। इसलिए वो सचियां ज्योता वाली है। तो ज्योता वाली तभी आएगी जब तेरा ज्योत से कनेक्शन जुड़ेगा। पर तेरा तो मुर्दे शरीर से, जड़ से जुड़ा हुआ है। तेरे तो मुर्दे बंगले से जुड़ा है, तेरे तो मुर्दी गाड़ियों से जुड़ा हुआ है, तू तो मुर्दे नोटों के साथ फंसा पड़ा है। तो ज्योता वाली आएगी तेरी जिंदगी में। पर जब तक तेरा अंतःकरण श्वास श्वास में ज्योत से प्यास नहीं जगेगी, तब तक तेरे जीवन में वो साइकिलिंग, रिसाइकलिंग प्लांट जो है वो टूटेगा नहीं, तेरा चक्र भी टूटेगा नहीं। और जिंदगी के दिन कितने हैं देख लो, अपनी उम्र देख लो, बढ़ती जा रही है, पता ही नहीं मौत कब आ जाए। कोरोना ने दिखा दिया, जवान भी मरता है, और मरते ही कुछ नहीं कर पाता भगवान, कुछ नहीं कर पाता गुरु। नो बोनस एट ऑल, सारा बोनस जीते जी मिलता है। मरने के बाद तेरी कहा ना, तेरे कर्मा दे होनगे न बेड़े। तू कौन है, क्या है, 2 कौड़ी की बात हो जाती है मौत होते ही। शमशान में कभी देखा, शमशान में कभी जाकर देखा किसी को पूछते हुए यहां कौन जला था? बस जाके एक ही पूछते हैं, 4 मन लकड़ी कहां पर जलाएं? वो कहता 3 नंबर पर जलाओ। कभी ये पूछा तूने? कभी जाकर पूछ शमशान में जो जलाते हैं, कभी पूछा किसी ने आकर कि वहां पर 2 नंबर पे बोला कौन जला पहला? भिखारी जला, भिखारन जली?
कौन जला वहां पर? फिर मौत तक ही है सेठ, मौत तक ही है भिखारी, मौत तक ही है पति, मौत तक ही है पत्नी, मौत तक। मौत के आगे सब खत्म, मौत होते ही खेल खत्म। ऑफिसर है, चपड़ासी है, मिनिस्टर है कि भिखारी है, स्मार्ट है या अनस्मार्ट है, शाहूकार है, अमेरिकन है या जापानीज है, इंडियन है या कौन है, कुछ नहीं देखती। मिट्टी तो मिट्टी कर देती है। चलो सुबह जाकर देखो मिट्टी है, चाहे कोई भी हो। लव योर नेबर, सबको प्यार कर। तो ये समझना है थोड़ा, ये पूरा का पूरा रिसाइकलिंग प्लांट है जिसमें कि मनुष्य देह जो है, ये जड़ जो है, ये फैंसी जड़ है। फैंसी क्यों कहा? क्योंकि इसमें परमात्मा ने सब कुछ दे दिया अपने को पाने के लिए, और लिख दिया कैच मी इफ यू कैन, कैच मी इफ यू कैन। पहेली जो है सुलझ सकती है सिर्फ मनुष्य देह में, पेड़ बनकर नहीं, पहाड़ बनकर नहीं, पंछी बनकर नहीं, जानवर बनकर नहीं, क्योंकि वो सब सजाए हैं, वो सब योनियां सजाए हैं। मनुष्य देह में आकर तू मुक्त हो सकता है। तो ये है, जैसे मौत टाइम नहीं देती, आती है तो लेके छीन के जाती है, ऐसी सत्य के लिए तुझे एक ना एक दिन इस मरे हुए शरीर से जुड़े हुए संबंध और पदार्थों को जानना होगा कि सब मिथ्या है, सब जाने वाला है। और एक ही ज्योति है जो अंतःकरण में जल रही है, जिसके कारण तू है, तेरा वजूद है। अगर उसका नाता ना मिला, शरीर से नाता ना टूटा, ज्योति में होकर दर्शन ना किया शरीर का, इस शरीर का दृष्टा ना बना, ऑब्जर्वर ना बना, तो अंत समय पछताएगा जब चिड़िया चुगेगी खेत। इसलिए जागो, सचियां ज्योता वाली माता को समझो, ज्योति में हो और अपने जन्म को सफल करो।